लिख लिया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यहां पे हम कितने 4 प्रॉफिट और एक आरओआई के बारे में बात करेंगे, आरओआई के बारे में। हो गया जी। 4 रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिखो पहला रेशियो जीपी रेशियो, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना, ये एक साल छोड़ के एक साल एग्जाम में पूछता है। लिखो जीपी रेशियो, लिख लिया जी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। लिख लिया सबने, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 कर लिया। लिखो जीपी, जीपी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला नेट सेल्स यानी आरएफओ माइनस सीओजीएस, नेट सेल्स आरएफओ माइनस सीओजीएस। हो गया जी। उसके बाद नेट सेल्स तो नॉर्मल नेट सेल्स ही है, उसमें कुछ नहीं भाई, आरएफओ है। हो गया डन, हो गया सबका। आगे बढ़े, इसमें वो वाला फॉर्मूला ज्यादा काम करता है जो परसेंटेज कन्वर्ट वाला, कॉस्ट टू सेल्स और सेल टू कॉस्ट, है ना, याद है सबको वो फॉर्मूला। चलो अभी अप्लाई करेंगे। लिख, किस में निकलेगा, इनटू 100 है तो परसेंटेज में ही निकलेगा। इसके ऑब्जेक्टिव लिख लो बाबूजी, इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन, इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन जीपी एंड सेल्स, लिखा जीपी एंड सेल्स। आगे लिखो हायर द रेशियो, हायर द रेशियो। हो गया। इंडिकेट मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मिनिमाइज द कॉस्ट एंड क्या लिखा, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा और प्रॉफिट को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। क्वेश्चन 114, क्वेश्चन नंबर डालते रहना, जो छूट गया देख लेना। जीपी रेशियो निकालनी है, जीपी इक्वल टू 50,000, आरएफओ इक्वल टू 5 लाख, सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू 50,000। मिल गया, सेल्स रिटर्न इक्वल टू 50,000। देखिए यहां पे जो सेल्स रिटर्न है वो धोखा है। कैसे, क्योंकि आरएफओ दिया है, आरएफओ का मतलब क्या, नेट सेल्स होता है, यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सीधा मार दो फॉर्मूला, 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख इनटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10%। हो गया जी, सबका हो गया। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 116, 116 लिखा है, क्या सेल्स इक्वल टू 20% ऑफ 20% ऑफ टोटल सेल्स। हो गया। क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 5 लाख, परचेज इक्वल टू 4 लाख। आगे एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 25,000। ये इंफॉर्मेशन है। क्या सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, जो क्रेडिट सेल्स है वो 5 लाख है, परचेज यहां पे कितनी है, 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है, ओवर ओपनिंग स्टॉक कितने का, 25,000, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू 25,000। हो गया जी। लिखो, यहां पे तुम्हें जीपी भी चाहिए, यहां पे तुम्हें आरएफओ भी चाहिए, सब कुछ निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास 30 सेकंड है। किसके दिमाग में ये आंसर आ गया, आगे बढ़ो। निकल गया सबका टोटल सेल्स।
देखेंगे अभी, शायद सही है। चलो, जिस भाई को नहीं आया ऊपर देखो, अब लिखा है यहां पे जो क्या सेल्स है वो 20% ऑफ क्या लिखा, टोटल सेल्स है। क्रेडिट सेल्स यहां पे कितना बोला है, 5 लाख। यानी अगर टोटल सेल्स में से 20% तुम्हारा क्या सेल्स हुआ, बाकी 80% क्या होगा, क्रेडिट सेल्स, जो कि कितना यहां पे बोला है, 5 लाख। तो यहां पे लिखो 5 लाख डिवाइड बाय 80% इंटू 20%, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या सेल्स, या 100 इंटू कर दोगे तो टोटल सेल्स भी आ सकता है ना जी। कर ले, कितना आया, 1,25,000 आया तेरा क्या सेल्स। हो गया जी। अब टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट प्लस क्या, 1,25,000 यहां पे कर दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6,25,000 आ गए टोटल सेल्स, 6,25,000 का आ गई टोटल सेल्स। हो गया काम, एक आइटम तो मिल गया तुम्हारा क्या, टोटल सेल्स। सेल्स रिटर्न है नहीं तो इसी को मान लो आरएफओ, क्या मान लेना इसको, आरएफओ। अब तुम्हें क्या चाहिए, जीपी चाहिए। जीपी इक्वल टू, जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस क्या लिखा, सीओजीएस। हो गया जी। अब हम बात करेंगे, सेल्स तो हमारे पास है, हमारे पास लेकिन सीओजीएस नहीं है, तो लिखो सीओजीएस की फॉर्मूला इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, दैट एक्सपेंसेस है नहीं तो माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। डन। थोड़ा सा ओपनिंग क्लोजिंग बड़ा दूर दूर है, इन्हें पास में ले आते हैं, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस परचेज, ये क्या आया, सीओजीएस। क्वेश्चन में तुम्हारे यहां पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से 25,000, यानी कुल मिला के क्लोजिंग बड़ा है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, -25,000, और परचेज तुम्हें गिवन है कितनी है, 4 लाख। तो तुम्हारा सीओजीएस निकला आ गया क्या, कितना आ गया, 3,75,000 आ गया तुम्हारा सीओजीएस। कितना आ गया, 3,75,000। परचेज है, सीओजीएस है, जीपी निकल जाएगा। लिखो, सॉरी सेल्स कितना था तुम्हारा, 6,25,000 माइनस 3,75,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, आ गया जीपी, कितना आ गया, 2,50,000 आ गया जीपी। कर लो काम, लिखो जीपी रेशियो इक्वल टू 2,50,000 जीपी आ गया, टोटल सेल्स 6 लाख, टोटल सेल्स कितना आया, 6,50,000 से 25, सॉरी 25 ना, 6,25,000 इंटू 100, तो कितना आ गया, 40%। हो गया जी, हो गया, आ गया सबका रेशियो। इसको राउंड मार लो, इसको दोबारा कर लेना घर पे, जरूरी है ऐसे क्वेश्चन दोबारा करना। हो गया जी, आगे देख, आगे बढ़े, सबका आ गया समझ में, संतोषी जी आ गया क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118, क्या लिखा, 118, आगे लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो, ये हाँ जीपी रेशियो ही निकालनी है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ, नीचे लिख लो, कैश तुम्हारे पास कितनी है, 2 लाख की, क्रेडिट तुम्हारे पास क्या है, 8 लाख की, फिर लिखो परचेज, कैश यहां पे लिखो 40,000 की, क्रेडिट यहां पे लिखो 3,60,000 की। हो गया, ये सेल्स, कैश क्रेडिट, परचेज और कैश क्रेडिट, आगे लिखो, कैरेज इनवर्ड,
कैरेज इनवर्ड, ये कौन सी एक्सपेंसेस है बाबू? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 8,000। सैलरी यहां पे लिखो 42,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ना 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 वो नहीं पूछ रहा हूं, एक्चुअली मैं नहीं पूछ रहा हूं। चेंज स्टॉक है, आगे कुछ बोली थी। क्लोजिंग यहाँ पे छोटा है, ओपनिंग यहाँ पे बड़ा है। अगर जहां पे लिखेगा ना डिक्रीज इन स्टॉक, वहां पे डाल देना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 1,22,000 रुपए। कितना आगे? 1,22,000 हो गया। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इक्वल टू लिखो 20,000 रुपए। वेजेस, वेस इक्वल टू लिखो 20,000। क्या लिखा? वेस इक्वल टू 20,000, 20,000। डन हो गया भैया सबका? लिख लिया सबने? ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। रिटर्न आउटवर्ड ये कौन सी एक्सपेंसेस है? ये रिटर्न से हमें माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे टोटल परचेस है, ये परचेस रिटर्न है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बाकी सब ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? पहले जीपी चाहिए और एक आरएफओ चाहिए। लिखो पहले आरएफओ निकाल लो, आरएफओ यहीं से निकल जाएगा। यहाँ पे कहीं सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं है, तो कैश प्लस क्रेडिट यही बन गया तुम्हारा आरएफओ। लिखो आरएफओ इक्वल टू 10 लाख, आरएफओ इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख हो गया दोनों को मिला के आरएफओ। डन। बात ये हमें सीओजीएस निकालनी है। क्या निकालनी है? सीओजीएस। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग देकर रखा है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये दिया नहीं होता है, हमें निकालना होता है। डिक्रीज इन स्टॉक बोला तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इंक्रीज इन स्टॉक बोला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये कर लेना। ठीक है जी, आ गया समझ में? लिखो, निकालो सीओजीएस इक्वल टू, सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितनी यहां पे हमारा बताओ? ओपनिंग क्लोजिंग तो गिवन नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग साथ में ले आओ तो सीधा लिखो 1,22,000 प्लस परचेज कितनी है हमारा? यहां पे याद रखना परचेज का मतलब नेट परचेज होता है। तो ये देखो 40,000 प्लस 360 कितना हो गया? ये 4 लाख से रिटर्न आउटवर्ड ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? लिख लो बाबू 3,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी है? सैलरी नहीं है, बस एक ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ दो है, 8 और 20, 28,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया, छोड़ो नहीं है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमने कर लिया था। सीओजीएस प्लस कर दो सबकी सब। बाबू 2,000 नहीं आएगा, एक 22 है ना यहाँ पे, वो 28 है, हो जाएगा मेकअप। $5,30,000, 5,30,000 आ गया क्या सीओजीएस? तुम्हारे पास नेट सेल्स था 10 लाख। लिखो जीपी इक्वल टू इतना हो गया सबका। क्या बाबू? फॉर्मूला हमने सही यूज करा ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वही तो है। अरे बावला, डिक्रीज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आएगा ना, मैं तो ऑलरेडी चेंज करके लिखा। अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करता तो मैं नेगेटिव में लिखता। लिखा क्या मैंने? हो गया जी, वही समझा रहा था मैं तेरे को। कोई ना, हाईलाइट कर ले इसको, दोबारा देख लियो। डन डन, आगे लिखो, आ जाओ। जीपी इक्वल टू, जीपी इक्वल टू 10 लाख माइनस 5,30,000, 470 डिवाइड बाय नेट सेल्स 10 लाख इंटू 100, आगे आंसर हो गया 47%, 47%। हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन नंबर 120, 120 लिखो लिखो। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 1,00,000 हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8 टाइम्स। जीपी ऑन कॉस्ट 25%। इतना इंफॉर्मेशन है। कैलकुलेट जीपी रेशियो। हो गया जी, हो गया। आगे आंसर सबका नहीं आया? कितना आया? गलत है बाबू, 20% आएगा। होमवर्क सारे सही करते ना। अभी ये 4 सेकंड या 5 सेकंड का क्वेश्चन है बाबू जी। तुम्हें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना? लिखो रे बाबू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू CAGO डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हो गया ना? इक्वल टू कितना बोला यहाँ पे? 8 टाइम्स। तो COGS निकल गया। COGS डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 8, सॉरी 1 सेकंड, इक्वल टू 8। तो COGS इक्वल टू कितना आ गया? 8,00,000 आ गया। हो गया। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि भैया 25 जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। तो जीपी इक्वल टू यही कर दो, 8,00,000 का 25%, 25/100, तो कितना आ गया? 2,00,000 आ गया जीपी। अभी नीचे क्या फॉर्मूला हमारा क्या है? जीपी रेशियो में जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो जीपी तुम्हारा है कितना? 2,00,000। नेट सेल्स कितना आएगा? COGS आ गया तुम्हारा 8,00,000 प्लस जीपी 2,00,000, तो टोटल कितना आएगा? 10,00,000 इंटू 100, 20% है इसकी आंसर। 20% है इसकी आंसर। कहां गलती किया था रे तू 8 के ऊपर दोबारा निकाल दिया होगा। अरे क्या, तो यहाँ पे तो कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाया? जीपी ऑन कॉस्ट 25%, तो सेल्स के ऊपर कैसे आ सकता है 25%? अरे रहने दे, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। हो गया जी। तो ये हमारा कौन सी रेशियो था? जीपी रेशियो। मैंने कितना क्वेश्चन करा? 4, तुम्हारे लिए बच गए 4। ठीक है जी, आगे लिखो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या लिखा? ऑपरेटिंग रेशियो, ये कौन सी रेशियो है? लिखो, आगे देखो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेम, ओपी कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये फॉर्मूला। ऑपरेटिंग का मतलब जिस चीज का बिजनेस है उसकी रिगार्डिंग कॉस्ट है ना? डिवाइड बाय क्या लिखा? RFO इनटू 100। लिखो, ये परसेंटेज में निकलेगा, सबको दिख गया? हाँ, क्यों करते हैं? लिखो इसकी ऑब्जेक्टिव लिखो, एक्सेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, एक्सेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। लिख लिया? आगे लिखो, हायर द रेशियो हो गया, मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट रेशियो अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वेरी हाई वाला वर्ड लगा नहीं, जितना प्रॉफिट अच्छा होगा उतना बढ़िया है जी। आगे लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू लिखो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS तो क्या है तुम्हें पता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? इसको पता करने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा है। याद है तुम्हें? दलिया में खाली DL छोड़ देना, जो लिया वाला पार्ट है वो है तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग, इनको छोड़ के बाकी सब ऑपरेटिंग है।
लिया, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ए फॉर जितने भी सारे एबनॉर्मल लॉस, चैरिटी, डोनेशन, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इनको छोड़ दो, बाकी सब क्या बच जाएंगे तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डन, लिखें, क्वेश्चन करें। ऑपरेटिंग, हाँ ठीक है, आरएफओ, और कहां आरएफओ तो पता ही है तुम्हें। चलो लिख लिया फॉर्मूला सबने, करो क्वेश्चन। हाँ जी लिख लिया, तू पता नहीं तेरे को, तो फॉर्मूला लिख पहले। लिया, एल आई ए कर दिया। एल लिख, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन एनी बोरोइंग्स, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन एनी बोरोइंग्स। ए फॉर एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे कि एबनॉर्मल क्या होता है, वो सारे आग लगे, चोरी हो गया, उसमें भी और डाल दे, डोनेशन, चैरिटी, सब इसी के अंदर आ जाएगा। वो हम जानबूझ के करते हैं, फिर भी वो एबनॉर्मल के अंदर डाल दो। लिख लिया जी भैया, हो गया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख, 125 125 नंबर पे आगे, आरएफओ, आरएफओ लिखो बाबूजी 12 लाख रुपए, सीओजीएस इक्वल टू 5 लाख रुपया, ओपी कॉस्ट, ओपी कॉस्ट इक्वल टू 6 लाख, कितना हो गया 6 लाख। डन, इजी है ये, खाली फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने के लिए दिया मैंने ये। लिखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा तुम्हारा आरएफओ, तो 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, तो 50% इसके आंसर आ गया। बात कर रहा था तू ना चमकादड़, क्या कुछ कुछ था ही नहीं उसमें, तो क्या होना है उसमें, हो गया। तो 6 बाई 12 इंटू 100 कर दिया, 50% आ गया सबका। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर, मजा नहीं आया इसमें, 127 ना 128 लिखो, 128 128 128 लिखो। सीओजीएस, सीओजीएस इक्वल टू 52,000, ओपी एक्सपेंसेस इक्वल टू 18,000, टोटल सेल्स इक्वल टू 88,000, सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू 8,000। मैंने लिख लिया, तू लिख नहीं सकता क्या क्वेश्चन तब से, साला बात कर रहा तू मरेगा क्या कहीं जाके, बात कर रहा क्या है, तेरा बात की कोई दाम है अभी, क्वेश्चन करके चुपचाप से बैठ जा, प्रैक्टिस भी कर ले, घर जाके इसको दोबारा पढ़ेगा, तेरे तेरा टाइम वेस्ट, तू टाइम की बड़ा गरीब इंसान है। लिख, टाइम की यूटिलाइज करना जिसको नहीं आता वो बेकार इंसान है सबसे। हो गया, लिखो, तो ओपी कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ओपी कॉस्ट इक्वल टू सीओजीएस 52,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18,000 इक्वल टू आ गया 17,000 ओपी कॉस्ट डिवाइड बाय आरएफओ, टोटल सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, तो आ जाएगा 80,000